अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूँ वाहिद हाशमी। आज हम शहर बेंगलोर फ्रीडम पार्क में हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर बिल्किस बानो के लिए यहाँ पर सुबह के 10 बजे से एक प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें हमारे नॉन मुस्लिम भाई, क्रिश्चियन भाई, मुसलमान भाई सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। यहाँ पर सब लोग, स्टूडेंट्स और बड़ी से बड़ी उम्र वाले और छोटी से छोटी उम्र वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर आज हमारे साथ एक प्रमिता मैडम है और हमारे अकमल आज़ाद भाई हैं और यहाँ पर उनके कुछ दोस्त अहबाब भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपनी दिल की आवाज़ पेश की बिल्किस बानो के हक़ में। जैसा कि 75th इंडिपेंडेंस डे के वक्त पर यहाँ पर 15 अगस्त के दिन जो रिहाई की गई है जो जालिमों को, उसके लिए यहाँ पर फिर से उनको हक़ दिला, बिल्किस बानो को हक़ दिलाने के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। चलिए पूछते हैं हमारे प्रमिता मैडम की दिल की आवाज़ क्या कहती है। ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और हमेशा जहाँ कहीं भी गलत होता है तो इंसानियत के ख़िलाफ़ अगर कुछ होता है तो हमारे प्रमिता मैडम और हमारे अकमल आज़ाद भाई हमेशा इनिशिएटिव लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं अपना वक्त निकाल कर। चलिए आज इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है हम पूछते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। चलिए सुनते हैं प्रमिता मैडम की दिल की आवाज़ बिल्किस बानो के लिए। एक तो मैं सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूँ। जो बिल्किस बानो के साथ हुआ है वो मेरी खुद की बहन के साथ अगर होता तो मैं आती या नहीं आती, वो सवाल है। और जो लोग इसको बना रहे हैं, कह रहे हैं इसको फेमिनिज़म का मसला कह रहे हैं, इसको कुछ कह रहे हैं कि ये बीजेपी ऐसे ऐसे कह रहे हैं। पर जो हो रहा है हमारे देश में कि ये जो एक ही चीज़ रह गई थी गोधरा वाले केस में, कि एक ही चीज़ नहीं हुई है और वो था कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट अभी भी अंदर थे और अभी फाइनली जाके उन्होंने उनको रिहाई कर दी। और फिर ये मैसेज भी है, ये सिंबॉलिक है हमारे उनके ईगो का कि एक सिर्फ ये बचा था करने का और अब कर दिया। तो अब हम नहीं बैठ रहे हैं चुप, हम बिल्किस के लिए हैं। तो आप क्या करेंगे मैडम? जैसा कि आज प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या आपके इस प्रोटेस्ट से सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो के हक़ में फ़ैसला देना चाहिए। अब हम फ्यूचर नहीं कह सकते क्या होगा, पर होना चाहिए। आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री जी। और जो हुआ है उनके साथ, उनको ये बोल के वो किया है, स्टेटमेंट दिया है कि वो जेल में अच्छा बिहेवियर था उनका, ब्राह्मण है ये लोग, तो उनका जो ब्राह्मणता देखा है हमने बिल्किस बानो के साथ जो किया है उन्होंने, तो वी स्टैंड वेरी अगेंस्ट दैट। जैसा कि आप कहे कि कोर्ट ने कहा कि वो अच्छे थे, ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण हो या कोई भी हो, इतनी दर्दनाक जो हत्या की गई है, ज़िंदा जला दिया गया, ऐसों को हुकूमत ने रिलीज़ कर दिया है। क्या हम हुकूमत से अच्छी उम्मीद कर सकते हैं, जैसा कि आप कह रहे थे कर सकते हैं बोल के? मुझे उम्मीद है जितना भी हम नीचे गिर जाएं, हमारे देश में अभी भी मुझे होप है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और मेरे कहने से अगर कुछ होगा तो आई विश, आई होप, आई प्रे कि इंसाफ मिले बिल्किस को। माशाल्लाह। जैसा कि दोस्तों आप प्रतिभा मैडम की दिल की आवाज़ सुनी, एक सेकंड स्टैंड हियर। जैसा कि इन्होंने अपनी दिल की आवाज़ बयान की, इनको कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरा भरोसा है और हुकूमत पर भी पूरा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर भी पूरा भरोसा है कि बिल्किस बानो के लिए फिर से हक़ का फैसला होगा। यहाँ पर हमारे अकमल आज़ाद भाई हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमेशा हक़ के लिए खड़े रहते हैं। चलिए इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है बिल्किस बानो के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव एन इंट्रोडक्शन देता हूँ उस दिन क्या हुआ था बोल के, अकॉर्डिंग टू द लॉ, बिकॉज आई बीइंग एज अ लॉ स्टूडेंट, उस दिन क्या हुआ था गोधरा में। सो देयर वाज अ मासेस अगेंस्ट बिल्किस बानो, वो 14 मेंबर 14 लोगों को हत्या की गई, इंक्लूडिंग बिल्किस बानो की बच्ची को। बिल्किस बानो जब प्रेग्नेंट थी 5th मंथ की, उसको भी बहुत गलीज, मतलब बहुत इस तरह से रेप करके, उसको गैंग रेप करके उसको, शी इज़ अबाउट टू डाई, बट एनी हाउ शी वॉज एबल टू गो टू द स्टेशन, पुलिस स्टेशन विजिट किया। इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट प्राइमरी, इफ एनी क्राइम फर्स्ट प्राइमरी एविडेंस होता है FIR, द पुलिस हैव फेल्ड टू रजिस्टर ए FIR। देन पुलिस ने उल्टा बिल्किस बानो को 3 दिन पुलिस स्टेशन में बिठाया था, बिकॉज एंड पुलिस आल्सो थ्रेटन द बिल्किस बानो स्टेटिंग दैट आप अक्यूज़ का नाम नहीं लोगे। तो बिल्किस बानो ने क्या किया,
स्टेशन पे 3 दिन रहने के बाद उनको रिफ्यूजी कैंप में लेके गया. शी गिव हर स्टेटमेंट बिफोर द कलेक्टर एंड एज वेल एज द मैजिस्ट्रेट. देन द पुलिस हैव नॉट फेल्ड द रजिस्टर दैट आल्सो. फिर जब NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सो मोटो लिया, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, तभी जाके एक्शन हुआ था. देन द केस वाज ट्रांसफर्ड टू गुजरात टू महाराष्ट्र. देन जस्टिस सेल्वी मैडम ने, अभी रिटायर्ड जस्टिस है हाई कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र की, उन्होंने उनको 11 पीपल को 11 लोगों को कन्विक्ट किया था, स्टेटिंग दैट दे आर द एब्सोल्यूट अक्यूज पर्सन्स विद ऑल मटेरियल एविडेंस अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के हिसाब से. लेटर इतने 20 साल होने के बाद अभी रिमिशन एक्ट जो गुजरात का, एवरी स्टेट हैज़ ए रिमिशन एक्ट्स, नॉट ओनली इन गुजरात रिमिशन एक्ट्स कहता है कि अगर कोई भी अक्यूज्ड जो कन्विक्टेड है या फिर व्हाट्सोएवर अक्यूज अच्छा बिहेव कर रहा है, इट डजंट मीन कि आप लोग आई जस्ट वांट टू क्वेश्चन अ गवर्नमेंट, इट डजंट मीन कि आप लोग किसी का भी बिहेवियर देख के एक रेपिस्ट को, एक मर्डरर्स को बाहर नहीं कर सकते. So it is the law, and according to the Remissions Act गुजरात के हिसाब से they have to take a opinion of the convict judge, Justice Selvi madam. But unfortunately this is being in world largest democratic country, they have failed to do so. बेसिक नेचर इस कॉन्स्टिट्यूशन का ख़त्म कर दिए हैं, बेसिक नेचर इस जस्टिस का ख़त्म कर दिए, तो हम लोग कहाँ पे जाए. So the petition has filed before the Supreme Court. It is pending. The Kapil Sibal, who's most senior lawyer in the Supreme Court, who's taking on this, and we'll look for it. So hope for the justice, hope in the Supreme Court, hope in the Constitution. हाँ, जैसा कि अकमल आज़ाद भाई, आपने बहुत अच्छे से आपकी दिल की आवाज़ बयान की, लेकिन क्या अभी सुप्रीम कोर्ट में फैसला जाकर बिल्किस बानो के हक़ में फ़ैसला होगा? क्योंकि यही सवाल है, जितने भी लोग आज यहाँ पर आए थे प्रोटेस्ट के लिए, सबका भी यही सवाल है. तो आप क्या कहते हैं? आप भी एक सीनियर, आप एडवोकेट हैं ना आप, अल्हम्दुलिल्लाह, तो बोलिए. सर लेट मी टेल यू, कोर्ट में इमोशनल नहीं चलता है, कोर्ट में चलता है एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से. सो एविडेंस आर देयर, they were convicted, it is proved by the Honorable Maharashtra Court, and it is up to the Supreme Court. Let them decide. It is up to the justice who sit on the judgment seat, and they will deliver the justice. So according to the emotional होके ये लोग अच्छे हैं, whatsoever emotional या फिर अपने जज्बात में आके कोई भी judgment नहीं देता है. So it is a remission act, it is not a Supreme Court declared. Supreme Court ने सिर्फ इतना cognizance लेके गुजरात से महाराष्ट्र केस ट्रांसफ़र किया था, बिकॉज इन्फ्लुएंस नहीं होना है बोल के. महाराष्ट्र स्टेट जुडिशरी ने उनको कन्विक्ट किया था. अभी केस इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड. आई बिलीव इन द सुप्रीम कोर्ट. जस्टिस यू ललित आज ही इंचार्ज लिए हैं एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. आई होप ही विल डू बेस्ट फॉर द इंडिया. ओके, जैसा कि निर्भया के केस में 4 जनों को फांसी हो चुकी है, आप जानते हैं, तो ये केस अभी तक क्यों पेंडिंग है? इनको उम्र कैद सज़ा दी गई है, उनको रिहा भी कर दिया गया, लेकिन निर्भया के केस में तो सज़ा हो चुकी है, लेकिन ये मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों होता है? Sir, it is not matter of Hindu or Muslims. It's a matter of the materials, evidence which is available. See, the matter exact, if you are comparing Bilqis with the Nirbhaya, we cannot do. Why? Because the we always like one of the best loophole in the democracy is majority is always wins. So majority हर वक्त जीतती है. डेमोक्रेसी का वो एक बेस्ट लूप होल है जो सारी हिंदुस्तान की जनता को पता है. So what I want to tell you is, अभी आपने निर्भया की बात किया, तो निर्भया में एक अक्यूज़ अभी भी जेल में है, उसको क्यों फांसी नहीं हुई? बिकॉज वो जिस वक्त उसने कारकांड किया वो बच्चा था, ही वॉज जस्ट 17 years old. सो लॉ लेता है अकॉर्डिंग टू द मटेरियल एविडेंस, लॉ लेता है अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव विच इज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन पिनल कोड. सो नाउ अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो वी आर कंपेयरिंग बिल्किस बानो विद निर्भया इज़ नॉट गुड आइडिया. So Bilqis is a victim, Nirbhaya is also a victim. Bilqis Banu ki mother or also the India whole nation is fought against that, and inshallah I have a hope on Indians who believe in the pluralism, who believe in the constitution, who believe in the democracy. So they will come up in the streets, they'll fight for Nirbhaya, as they have fight for the Nirbhaya, they'll fight for the Bilqis also. माशाल्लाह. जैसा कि दोस्तों अभी भी आपने हमारे अकमल आज़ाद भाई की दिल की आवाज़ सुनी, और प्रमिता मैडम की दिल की आवाज़ सुनी. जैसा कि दोस्तों माशाल्लाह हमारे अकमल आज़ाद भाई और
प्रतिभा मैडम ने बड़े अच्छी दिल की आवाज़ पेश की। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इन लोगों को खुश आबाद रखे, सलामत रखे, जो भी बिल्किस बानो के लिए इन्होंने इनिशिएटिव लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों सबका यही कहना है कि